नमस्कार, मैं हूं राज ठाकुर आपके साथ। आप देख रहे हैं बिग न्यूज बिग शो। बिग न्यूज बिग शो में बात होगी इन दिनों सबसे बड़ी खबर की, और वो है हत्यारी सोनम की, जो पिछले कई दिनों से सुर्खियों में बनी हुई है। सच कहें तो यकीन कर पाना मुश्किल हो रहा है, कोई पत्नी अपने पति को लेकर इतनी क्रूर कैसे हो सकती है। शादी के महज कुछ दिन बाद ही हत्या की फुल प्रूफ साजिश रच दी है, और वो भी भारत जैसे देश में, जहां सदियों से नारी को ममता का स्वरूप माना जाता है, जहां पतिव्रता के किस्से दुनिया में मशहूर है, जहां किसी जमाने में जौहर की प्रथा प्रचलित थी, जिस देश में महिलाएं मांग का सिंदूर पति की मृत्यु के बाद ही मिटाती है, जिस देश में पति पत्नी के रिश्ते भरोसे की डोर में बंधे होते हैं, जिस देश में पति पत्नी जन्म जन्मांतर तक एक साथ रिश्ता निभाने की कस्में खाते हैं, जिस देश में पत्नी और पति एक दूसरे के लिए पूरा संसार होते हैं। एक पत्नी के लिए सिंदूर और पति की क्या अहमियत होती है, इसे आप भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर से भी आसानी से समझ सकते हैं, जिसमें पहलगाम के आतंकियों को सिंदूर की कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। ऐसा सवाल यह उठता है कि सोनम ने अपने सिंदूर की लाज क्यों नहीं रखी। आखिर सोनम को अपने पति राजा रघुवंशी से इतनी नफरत क्यों और कैसे थी कि हनीमून को उसने मृत्यु मून में तब्दील कर दिया। राजा रघुवंशी से पीछा छुड़वाने के लिए सोनम ने हत्या की साजिश कैसे रची। राजा रघुवंशी की हत्या के बाद पुलिस का शक सोनम पर क्यों गहराया था। सोनम जिस प्रेमी के प्यार में पागल होकर अपने पति की हत्या करवाकर खुद को शिलोंग से दूर भी ले गई, और शिलोंग वो गई क्यों, यह एक बड़ा सवाल होता है। सोनम रघुवंशी हत्या के 17 दिन बाद उत्तर प्रदेश के गाजीपुर वो कैसे पहुंची। राजा की हत्या के बाद सोनम और राजा के आगे का प्लान था क्या। इन तमाम सवालों के जवाब हम आपको बिग न्यूज बिग शो के जरिए देंगे, क्योंकि राजा रघुवंशी की हत्या से करीब करीब पर्दा उठ सा चुका है। पुलिस ने हत्या के आरोप में राजा रघुवंशी की पत्नी यानी सोनम और अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। अगले आधे घंटे में परत दर परत खोलेंगे हर राज बिग न्यूज बिग शो में। इंदौर के राजा रघुवंशी की हत्या से पूरा देश सन्न है, क्योंकि अब तक की पड़ताल में जो सामने आया उसके मुताबिक राजा रघुवंशी की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उसकी पत्नी सोनम रघुवंशी ने ही की, और वो भी अपने प्रेमी के प्रेम में पागल होकर। और अगर यह सच है तो सोनम सिर्फ अपने पति की हत्या नहीं की है, बल्कि पति पत्नी के बीच भरोसे का कत्ल कर दिया गया। उस सिंदूर को मिट्टी में तब्दील कर दिया गया जिसे राजा रघुवंशी ने सोनम की मांग में सजाया था। मेरे भाई ने सोनम रघुवंशी के साथ 7 फेरों के साथ 7 जन्म का वादा किया था, और आज वो 7 दिन नहीं रह पाई। कि उनने इतना बड़ा अंजाम दिया, मिलके चारों पांचों ने मेरे बच्चे को इंसाफ चाहिए और उनको फांसी दी जाए। हत्यारी निकली राजा की पत्नी सोनम। प्रेमी के प्यार में पति का किया कत्ल। पति की हत्या के लिए 20 लाख की सुपारी। हनीमून पर अपने सामने करवाई पति की हत्या। अब सलाखों के पीछे पति की हत्यारी सोनम।
इंदौर निवासी राजा रघुवंशी की हत्या को लेकर हुए खुलासे बेहद चौंकाने वाले हैं। शुरुआती जांच के मुताबिक राजा रघुवंशी की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि खुद सोनम ने ही करवाई है। वही सोनम जिसके साथ राजा रघुवंशी ने 11 मई को 7 फेरे लिए थे और 7 जन्म तक साथ रहने की कस्में खाकर 22 मई को खुशी हनीमून के लिए शिलोंग पहुंचे थे। लेकिन सूत्रों के मुताबिक सोनम ने शादी से पहले ही राजा रघुवंशी की हत्या की साजिश रच डाली थी। सहमति से हुई थी, दोनों परिवार की सहमति से हुई थी, दोनों के बच्चन की सहमति से शादी हुई थी। वहाँ की जो सरकार है वो स्टार्टिंग से पहले दिन से ही गलत बोल रही है, झूठ बोल रही है वो। अच्छा हाँ, नहीं तो उनके बाप का कहना है सीबीआई जांच होना चाहिए, तो सीबीआई जांच होना चाहिए, सब आगे आएगा। वो तो जिसने करा नहीं करा, सोनम ने नहीं करा तो अपन गलत इंजाम उस पर क्यों लगाएंगे। मैं ये नहीं बोल सकता हूँ तो शिलोंग पुलिस इनको पता नहीं शादी कर सकती है, बाकी सारी बातें क्लियर सोनम ही कर पाएगी जहाँ तक मुझे लग रहा है। देखिए सोनम का इसमें कुछ इन्वॉल्व होता कभी है तो जो आरोपी के हिसाब से जो होना चाहिए सजा। सोनम ने पहले से प्लान कर रखा था कि हनीमून के लिए कहाँ जाना है, हत्या के लिए जगह कौन सी होगी, हत्या के बाद घर वालों को क्या बताना है, पुलिस से बचने के लिए क्या करना है, हत्या में कितने लोगों को शामिल करना है, हत्या के लिए कौन सा हथियार इस्तेमाल करना है, हत्यारे कहां रुकेंगे, हत्यारों को अपना लोकेशन कैसे बताना है, हत्यारे को कितना पैसा देना है, हत्या करके कहां भागना है, प्रेमी राज कहां रहेगा। यानी सोनम ने हत्या का इतना शातिराना प्लान बनाया था कि शिलोंग पुलिस को इसकी गुत्थी सुलझाने में पसीने छूट गए। लेकिन कहते हैं ना, कोई कितना भी शातिर क्यों ना हो, अपने पीछे कोई ना कोई सुराग छोड़ ही देता है। जानकारी के मुताबिक 23 मई को जिस समय राजा रघुवंशी की हत्या हुई थी, सोनम घटना स्थल पर खुद मौजूद थी और हत्यारे को पैसे का लालच देकर अपने पति राजा रघुवंशी को जान से मारने को कहा था। हत्या के बाद राजा रघुवंशी के शव को गहरी खाई में फेंक दिया गया ताकि कोई चाहकर भी शव की तलाश नहीं कर पाए और शायद सोनम अपने मंसूबे में कामयाब हो भी जाती अगर शिलोंग प्रशासन पर दबाव नहीं होता। लेकिन अब सब कुछ सामने आ चुका है। शिलोंग पुलिस इस केस में कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए सोनम, उसके प्रेमी राज कुशवाहा और हत्या में शामिल 3 अन्य आरोपी को गिरफ्तार कर चुकी है। जाहिर है सोनम के लिए अकेले इस घटना को अंजाम देना बेहद मुश्किल था, लिहाजा उसने इस वारदात को अंजाम देने के लिए अपने प्रेमी राज कुशवाहा और उसके 3 दोस्तों को चुना और बेहद शातिराना अंदाज में इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। लेकिन सवाल यह उठता है कि शिलोंग पुलिस इन हत्यारों तक पहुंची कैसे। सोनम का प्रेमी राज कुशवाहा शिलोंग क्यों नहीं गया? इन तमाम सवालों के जवाब आपको मिलेंगे हमारी इस विशेष रिपोर्ट में। बेटे का क्या कसूर था, मेरे बेटे को क्यों मारा गया, बस मेरे को इतना ही बोलना, इससे ज्यादा कुछ नहीं बोलना। जो उसके गुनहगार है उनको सजा मिलना चाहिए बस। सोनम के खिलाफ वकील खड़ा करेंगे, राजा की तरफ से रहेगा वो, मैं बोल रहा हूँ आपको। 11 मई को राजा रघुवंशी ने सोनम के मांग में सिंदूर सजाया था और 7 जन्म तक साथ रहने की कस्में खाई थीं। लेकिन 7 जन्म तो क्या, सोनम ने 7 दिन भी राजा रघुवंशी का साथ नहीं निभाया। राजा रघुवंशी की मां की माने तो सोनम शादी के महज 4 दिनों बाद ही मायके चली गई थी। मम्मी से बात करी कि इन दोनों बच्चे को घूमने के लिए जाने दो,
पिक्चर देखने का इसका मन है राजा का, सोनम को घुमाने का, तो इनको जाने दो। इनके बच्चे थोड़े बात करेंगे तो अपन को भी अच्छा लगेगा कि आपस में दोनों की बात होगी, कुछ भी मन में होगा तो पता तो चलेगा। तो उनकी मम्मी ने बोला कि नहीं, हमारे यहाँ बहुत सख्ती है, उसके पापा को ये चीज पसंद नहीं है कि बच्ची घर से बाहर निकले। शादी के पहले की बात है, शादी के पहले की बात है। अच्छा, सोनम आप लोगों के साथ कितने दिन घर में रही? 4 दिन रही। इसका व्यवहार अलग है। 4 दिन रही। देखो बड़ा घर है, उसका रूम सबसे ऊपर था, तो बार बार तो अपन उसके रूम में नहीं जा सकते है। थोड़ी देर के लिए आती थी बीच में हॉल में खाना ना खाने के लिए। और शख्स आया उस दौरान उससे मुलाकात करने? नहीं, हमको कोई शख्स नहीं आया, हमको समझ में ही नहीं आया, ना कुछ भी नहीं समझ में आया। लेकिन अगर माता जी इस घटना को अंजाम अगर सोनम ने दिया तो उसको सजा क्या मिलना चाहिए? आप क्या चाहते हैं? अगर उसने इस अंजाम को घटना दिया है और उसने अगर करा है तो फिर तो उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी सर, पूरा समाज देगा उनको। तो अपने दिल में खौफनाक साजिश लिए मायके पहुंची सोनम ने अपने प्रेमी राज कुशवाहा के साथ मिलकर राजा रघुवंशी की हत्या का पूरा प्लान तैयार किया। इसमें सोनम को आकाश राजपूत, विशाल चौहान और आनंद कुर्मी का साथ मिला। इन्हें सोनम ने पूरा प्लान समझाकर 50,000 रुपए दिए। 20 मई को राज तीनों दोस्तों के साथ रेलवे स्टेशन पहुंचा, लेकिन खुद ट्रेन में साथ नहीं गया। प्लान के मुताबिक 23 मई को सोनम अपने पति के साथ हनीमून पर शिलोंग पहुंच गई और 23 मई को फोटोशूट के बहाने राजा को पहाड़ी कोरसा इलाके में ले गई, जहां रास्ते में तीनों आरोपी भी राजा से मिले और हिंदी में बात करते हुए साथ चलने लगे। इस दौरान एक सुनसान जगह देखकर सोनम ने आरोपियों से राजा को मारने को कहा, जिसके बाद तीनों आरोपियों ने राजा रघुवंशी की तेज धार हथियार से हत्या कर दी और शव को रेलिंग से नीचे खाई में फेंक दिया। 11 मई को शादी हुई थी, वो दंपति 20 मई को दोनों घूमने गए थे, राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी। उसके बाद गुवाहाटी के माध्यम से से होते हुए ये लोग शिलोंग पहुंचे। शिलोंग पहुंचने के बाद फिर ये लगातार अपनी फैमिली के कन्वर्सेशन में थे, लगातार कांटेक्ट में थे फैमिली के। फिर उसके बाद 23 को अंतिम बार कन्वर्सेशन हुआ था मदर इन लॉ से, और उसके बाद फिर उनका संपर्क टूट गया था। उसके बाद परिजन चिंतित हुए, उन्होंने पुलिस कमिश्नर इंदौर से संतोष सिंह सर से संपर्क किया गया। पुलिस कमिश्नर संतोष सिंह सर के द्वारा डीसीपी क्राइम ब्रांच श्री राजेश त्रिपाठी सर को इस काम के लिए लगाया गया। उनका ये काम था लगातार कोऑर्डिनेशन करें, परिवार के भी संपर्क में रहें, क्योंकि कई परिजन शिलोंग भी निकल चुके थे, उनके भाई और रिश्तेदार सभी कुछ लोग वहां चले गए थे। तो राजेश त्रिपाठी सर के द्वारा लगातार जो ईस्ट सोहरा डिस्ट्रिक्ट है उसमें उनके जो एसपी विवेक सर हैं उनके लगातार संपर्क में थे, परिजनों के संपर्क में थे, लगातार अपडेट ले रहे थे, सर्चिंग अभियान की पूरी जानकारी ले रहे थे। तभी अचानक 2 जून को एक दुखद घटना आई जिसमें कि डेड बॉडी उसकी रिकवर हुई, राजा रघुवंशी की डेड बॉडी, जिसको आइडेंटिफाइड किया गया। जब ये डेड बॉडी रिकवर हुई तब ये काफी ज्यादा सेंसिटिविटी इसकी बढ़ी, लगातार सघन अभियान और तेज से चलाया गया। डेड बॉडी रिकवर होने के बाद सोहरा थाने में अपराध क्रमांक 7/25 सेक्शन 109 सेक्शन 103, 309, 238 बीएनएस के तहत केस रजिस्टर किया गया मर्डर। घटना के बाद मामले ने जब तूल पकड़ा तो पुलिस की पड़ताल में शक की सुई सोनम की ओर गई और इसकी कई वजह थी। हत्या के दिन सोनम ने अपनी सास से झूठ बोला था कि उसका फास्ट है। राजा और सोनम हनीमून ट्रिप पर थे, लेकिन सोशल मीडिया अकाउंट्स पर एक भी तस्वीर नहीं थी। सोनम ने जैसी जैकेट पहनी थी वैसी ही खून से सनी जैकेट पुलिस को मिली। शव के पास से बरामद हथियार लोकल इस्तेमाल नहीं करते। गाइड ने बताया था कपल के साथ 3 लोग और थे और इस आधार पर पुलिस को यह अंदेशा हो चुका था कि राजा रघुवंशी की हत्या में पत्नी सोनम का हाथ हो सकता है। अब सवाल उठता है कि सोनम का प्रेमी राज कुशवाहा खुद शिलोंग क्यों नहीं गया? राज कुशवाहा ने अपने दोस्त को हत्या की जिम्मेदारी क्यों दी? तो इसके पीछे की थ्योरी यह है कि राज कुशवाहा खुद को पुलिस की नजरों से बचाना चाहता था। जब राजा का शव इंदौर पहुंचा तो राज कुशवाहा अंतिम संस्कार में भी शामिल हुआ। तब तक किसी को भी राज पर शक नहीं हुआ था। हालांकि कहा यह भी जा रहा है कि आखिरी समय में राज कुशवाहा ने अपना मन बदल लिया था और उसने अपने दोस्तों को भी ऐसा करने से मना कर दिया था, लेकिन राज कुशवाहा के दोस्तों ने उसकी बात नहीं मानी और ट्रेन से पहले गुवाहाटी फिर शिलोंग पहुंचकर घटना को अंजाम दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। अब सवाल उठता है कि सोनम ने अपने पति की हत्या क्यों करवाई? तो सीधा और सरल जवाब जो अब तक की पड़ताल में सामने आया वो ये कि सोनम राजा रघुवंशी से नहीं
अपने प्रेमी राज से शादी करना चाहती थी, लेकिन परिवार वाले इसके लिए राजी नहीं थे। लिहाजा सोनम ने हत्या की खौफनाक साजिश रची ताकि राजा रघुवंशी की मृत्यु के बाद वो अपने प्रेमी राज से शादी रचा पाए। शादी की इस तस्वीर को देखकर किसी के मन में रत्ती भर भी शंका नहीं होगी कि सोनम के मन में अपने पति राजा रघुवंशी के लिए नफरत भरी है। लेकिन जानकारी के मुताबिक राजा रघुवंशी से सोनम शादी नहीं करना चाहती थी। और इसके पीछे वो प्रेम कहानी थी जिसे सोनम शादी के बंधन तक पहुंचाना चाहती थी, लेकिन सोनम के परिवार वाले इसके लिए राजी नहीं थे। लिहाजा सोनम अपने परिवार की मर्जी से राजा रघुवंशी से शादी तो कर लेती है, लेकिन दिमाग में खौफनाक प्लान के साथ। और प्लान ये कि शादी के बाद अपने पति राजा रघुवंशी की हत्या कर देगी ताकि प्रेमी राज कुशवाहा से शादी में कोई अड़चन न आए। सोनम अपने प्लान के मुताबिक पति से हनीमून पर शिलोंग चलने की जिद करती है, जिसका टिकट भी सोनम खुद कटाती है। और फिर 22 मई को शिलोंग पहुंचने तक सब कुछ सामान्य लग रहा था, जिसकी गवाही ये सीसीटीवी दे रही है। लेकिन इसके अगले दिन यानी 23 मई को सोनम अपनी सास यानी राजा रघुवंशी की मां को कॉल पर बताती हैं कि राजा उसे ऊंचाई पर झरना देखने जाने की जिद कर रहे हैं। और ये आखिरी कॉल होती है जब सोनम ने अपनी सास से बात की थी, क्योंकि इसके बाद न तो सोनम का फोन लगता है और न ही राजा रघुवंशी का। परिवार वालों को पहले दिन ये सामान्य बात लगती है, लेकिन दूसरे दिन यानी 23 तारीख को परिवार की चिंता बढ़ जाती है, जिसके बाद राजा रघुवंशी के भाई ने पुलिस में इसकी शिकायत दर्ज करवाई। और फिर देखते ही देखते ये खबर किसी जंगल में आग की तरह फैल गई। शिलोंग प्रशासन की सुरक्षा को खुले तौर पर जिम्मेदार ठहराया जाने लगा। इस बीच शिलोंग पुलिस वो स्कूटी बरामद कर लेती है जिसका इस्तेमाल राजा रघुवंशी और सोनम ने किया था। और इसी आधार पर जब कपल की तलाश शुरू हुई तो जंगल के गहरी खाई में 2 बैग और एक रेनकोट मिला। लेकिन राजा रघुवंशी और सोनम का कोई पता नहीं चला। इस दौरान शिलोंग पुलिस पर दबाव बढ़ता जा रहा था। घटना के 11 दिन बाद यानी 2 जून को राजा रघुवंशी का शव झरने के पास 100 फीट गहरी खाई से बरामद हुआ। शव की पहचान उसके दाहिने हाथ पर बने राजा टैटू और वाटरप्रूफ स्मार्ट वॉच से हुई। शव के पास एक महिला की सफेद शर्ट, पेंट्रा की 40 गोलियों की स्ट्रिप, टूटी मोबाइल स्क्रीन और एक खून से सना धारदार हथियार बरामद हुआ, जिसके बाद मेघालय पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर आगे की पड़ताल शुरू की।
ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। तो अब तक आपने देखा कि सोनम ने कैसे, क्यों, कहां और किसके लिए अपने पति राजा रघुवंशी की हत्या करवाई। अब हमारी इस रिपोर्ट में आप देखिए कि सोनम की गिरफ्तारी कैसे और कहां से हुई। वहीं इंदौर पहुंचे सोनम के भाई ने ऐसा क्या कह दिया जिससे अब यह पुख्ता हो रहा है कि राजा रघुवंशी की हत्या सोनम ने ही करवाई है। शिलोंग में राजा रघुवंशी की हत्या को लेकर अब तक तमाम तरह के सवाल उठ रहे थे, जिसके जवाब में सोनम का परिवार ढाल बनकर खड़ा था। लेकिन अब सोनम का उसके परिवार वालों ने भी साथ छोड़ दिया है। इंदौर में राजा रघुवंशी के घर पहुंचे सोनम के भाई ने कहा कि साक्ष्यों के आधार पर साफ पता चलता है कि सोनम ने ही अपने पति की हत्या करवाई है। इतना ही नहीं, सोनम के भाई ने आरोपी के लिए फांसी की मांग की है। करा है कि उसने हत्या करी है, मगर जो सबूत मिल रहे हैं उस हिसाब से मुझे 100% पता है कि उसी ने ये काम करा है और करवाया गया है। अच्छा, आप सोनम के साथ जो बाकी लोगों के नाम है वो सब कंफर्म हो गए? हाँ, वो एक्चुअली सब नाम राज कुशवाहा से रिलेटेड है, इसलिए मुझे कंफर्म है कि वो सही है। अच्छा, आपने परिवार से क्या माफी मांगी यहाँ पर? जो आपने शादी करवाई थी उसके बाद आप भावुक हुए, माँ से गले मिले, रोए, आपको पश्चाताप है क्योंकि यहाँ पर एक बेटा खत्म हो गया है? देखिए, मैं कोई होता नहीं हूँ परिवार से माफी मांगने वाला, तो मैंने माफी तो मांग ली है, मगर इस परिवार ने एक बेटा खोया है और जो मैंने लड़की दी थी उस लड़की की जगह पे मैं इस परिवार का हिस्सा हूँ, उससे रिश्ता हमने तोड़ दिया है और इस परिवार का हिस्सा मैं हूँ और आज से सभी चीजें मैं करूंगा उसके खिलाफ, क्योंकि राजा मेरा बहुत प्रिय था। सोनम के भाई गोविंद के इस कबूलनामे पर राजा रघुवंशी के परिवार ने अपनी खुशी व्यक्त की है और बताया इससे राजा को न्याय मिलने में आसानी होगी। गोविंद मेरे संपर्क में था और गोविंद ने जो है मुझे रात को 11 बजे बोला था, फोन लगा के ये मैं इंदौर आ चुका हूँ मैं, अब एक काम करिए, अब सारी मीडिया को जो है इन्फॉर्म कर दीजिए, मैं कल आपके घर पे आ रहा हूँ मैं और सारे मीडिया के सामने आके बयान देना राजी हूँ मैं। मेरी बहन ने जो गलती करी है उस गलती की सजा, उसको सजा मौत मिलना चाहिए, मैं आपके साथ खड़ा हूँ मैं, क्योंकि मेरी बहन ने जो गलती करी है उस गलती के कारण जो है अपने भाई अपना पैसे दुपने से दूर चले गए। वो गलती इसके लिए मान रहा है तो उसकी बहन जो है उसने हमारे घर पे दी थी, उसको नहीं पता था, उसकी बहन ने थोड़ा सही चर्चा हुआ है। एक तस्वीर ये सामने आई है, ये मुझे जानकारी कोई नहीं है, इसकी जानकारी मुझे नहीं है। इस तस्वीर को देखकर क्या कहेंगे, क्योंकि इसमें जो ये राज है, कुशवाहा है और वो सोनम को दिखाई दे रही है, एक तरीके से सेल्फी ली गई है, इस पर भी सवाल उठ रहे हैं। देखिए, इस बारे की जानकारी मुझे कुछ भी नहीं है। वो जो भी बात है इससे आगे की जो है वो सोनम में कबूल करेगी, सोनम बता पाएगी इस बारे में आगे क्या कहानी है। आपको क्या लगता है सोनम ने ये अपने परिवार में, जैसा आपने कहा भी कि उसने ये कहा था कि अगर मेरी शादी होती है तो उसका अंजाम भुगतना पड़ेगा? देखिए, इसकी जानकारी उसके घर पे मम्मी को उसने दी थी, क्योंकि ये मुझे जहाँ तक मुझे मालूम पड़ा, परिवार द्वारा जो मालूम पड़ा मुझे है, तो सोनम ने ये चीज कही थी कि मम्मी मेरी शादी जो है तुम सोनम से राज से नहीं कराते कभी हो तो आगे तुम शादी से कराओगे मेरी, उसके अंजाम आप देखना आगे। गोविंद भैया से मैंने पूछा कि तुम सोनम से मिले थे कि नहीं मिले थे, पहले तो मेरे को ये बताओ। तो उन्होंने बोला कि मम्मी मैं सोनम से मिला था 3 मिनट के लिए। तो मैंने बोला कि उसको मारा क्यों नहीं तुमने? तो बोले मारने का मौका ही नहीं दिया, पुलिस और मीडिया इतनी सारी थी वहाँ पर। क्या बात हुई आपकी? यही बोला कि सोनम को फांसी दिलवाई जाए, गोविंद भैया ने बोल के गए। आप गोविंद को माफ कर रहे हैं, आप उनको लगता है वो राजा के लिए दुखी थे वो। जानकारी के मुताबिक राजा की हत्या के बाद सोनम 25 मई को शिलोंग से सिलीगुड़ी के रास्ते ट्रेन से इंदौर पहुंची, यहां राज से मिली और उसके किराए के कमरे में रुकी। इसके बाद सोनम वाराणसी से गाजीपुर अकेले पहुंची और यहीं से अपने भाई को कॉल किया था। ये तस्वीर उसी समय की है। इसके बाद 9 जून की देर शाम को मेघालय पुलिस ने सोनम को हिरासत में लिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। तो अब तक आपने राजा रघुवंशी की हत्या से जुड़ी वो तमाम खबरें विस्तार से देखी, जिसमें एक कातिल बहू की सच्चाई धीरे धीरे परत दर परत सबके सामने आ रही है। और अब तो सोनम का साथ उसके परिवार वालों ने भी छोड़ दिया है। बिग न्यूज बिग शो में अभी के लिए हमारा और आपका साथ इतना ही। मुझे मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।